मॉर्निंग डियर। इससे पहले हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू वो स्पेसिफिक एंगल पर फाइंड आउट करना। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीमेंट्री एंगल पे क्या किस प्रकार चेंज होते हैं, किस प्रकार उनकी वैल्यू निकलती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। आपको पता है कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे कोई भी एंगल, जैसे मान लिया कि आपका एंगल x और y है, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपके कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। सम 90 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं हमारे एंगल कंप्लीमेंट्री है। अब यदि आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखें, अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होते हैं ना। क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रिलेशन होता है किसके बीच में? एंगल्स एंड साइड्स के बीच में। ट्रायंगल की एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यानी वो भी एक रेशियो है बट अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अगर यहां देखें हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, बट यहां हमने देखा है कि बी 90 है, तो आप 90 रखें तो ए प्लस सी एंगल आप कह सकते हैं 90 ही रहेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 है तो ये 90, तो ए और सी आपका क्या रहेगा? 90 रहेगा। तो आप कह सकते हैं एंगल ए, आप एंगल लगा सकते हैं यहाँ पे, ना भी लगाएं तो हम रिप्रेजेंट ए कैपिटल को किससे कर रहे हैं? एंगल से कर रहे हैं। हम कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर कंप्लीमेंट्री। हमारे कैसे एंगल हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा हम कह सकते हैं जी। अब यदि यहां हम इस ट्रायंगल में, अब ए और सी आपके कंप्लीमेंट्री एंगल हैं और इनमें रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का देखें किस प्रकार रहता है, कैसे वो बिहेव करते हैं, तो देखते हैं। यहां यदि आप साइन की वैल्यू निकालें, अब साइन की वैल्यू आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए एंड अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल सी, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बट यदि हम ए के अकॉर्डिंग देखें, और आपको पता ही है साइन क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट यहां यदि आप देखें अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए, आपका परपेंडिकुलर बीसी है। एक्यूट एंगल जो होता है उसके सामने की जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होती है, तो आप कह सकते हैं बीसी होगा। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड है वो आपका क्या होता है? हाइपोटेनस होगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया जी, ठीक है। अब आप कोसी फाइंड आउट करें, कोसी। अब हमें पता है कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। बट यदि अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल सी यदि हम देखें तो बेस क्या है? जिसके ऊपर आपकी एंगल बना हुआ होता है, एक्यूट एंगल बना हुआ होता है, वो बेस होता है। तो आप कह सकते हैं बीसी बेस है और हाइपोटेनस क्या है? एसी ही है जी। अब यदि यहां आप देखें तो ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो सेम है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो आप कह सकते हैं यहां से कि साइन ए और कोस सी इक्वल होंगे, साइन ए और कोस सी इक्वल होंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि बीसी अपॉन एसी है, ये भी बीसी अपॉन एसी है, इक्वल होंगे। इसकी जगह आप ये रख सकते हैं और इस रेशियो की जगह आप ये रख सकते हैं। देन आप कह सकते हैं इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये प्राप्त होगा जी, बिल्कुल होगा। अब आप यहां से देखें, हम दो तरह से चेंज करेंगे इसको। मैंने साइन ए इक्वल टू, यहां भी लिख लेता हूं मैं, साइन ए इक्वल टू कोस ऑफ सी, एक ही बात है, लिख सकते हैं दो जगह जी। अब आप देखें, आपको पता है कि a प्लस सी 90 डिग्री है, a प्लस सी क्या है? 90। हमें पता है a की वैल्यू निकाल लो जी, एंगल a की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस सी होगा, 90 डिग्री और एंगल सी डिग्री। आप ऐसा लिख सकते हैं, डिग्री लिखना होता है, हम नहीं लिखते, कई बार लिख लेनी चाहिए। तो आप यहां ए की जगह, हमने ए को वहां से ए की वैल्यू निकाली, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस सी लिख सकते हैं, इक्वल टू कोस सी। ए की जगह चेंज कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस सी किसके इक्वल होगा? कोस सी के इक्वल होगा। देखें
यहां आप अब की बार हमने ए की वैल्यू निकाली थी, सी की निकाल लो, सी की भी निकाल सकते हैं, 90 माइनस ए होगा, यही था। अब यहां इसमें हमने ए की वैल्यू रखी थी, यहां सी की रख लो, साइन ए को ऐसे कैसे रख लो, को सी की जगह 90 माइनस ए लिख लो, तो ऐसा कह सकते हैं। एक तो अब यहां से हमें एक रिजल्ट मिला है कंप्लीमेंट्री एंगल में, एक तो ये है कि आप देखें यहां अगर ए और सी आपके कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो ए 90 माइनस सी, ये आपका ए का कंप्लीमेंट्री एंगल सी है और सी की वैल्यू 90 माइनस ए की वैल्यू 90 माइनस सी लिख सकते हो ना। ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, 90 माइनस सी लिख सकते हैं, और यदि हम सी की वैल्यू लिखे तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, यानी ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब आप देखें हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि साइन 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी कोस सी के इक्वल होगा, साइन 90 माइनस सी किसके इक्वल होगा, कोस सी के इक्वल होगा, और कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा, साइन ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब देखो अगर ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो ये 90 माइनस ए होगा, अगर ये एंगल ए है तो ये 90 माइनस ए होगा, और यदि ये एंगल सी है तो ये 90 माइनस सी होगा, ये क्या होगा, 90 माइनस सी होगा। तो आपने क्या पाया, ये पाया कि साइन की वैल्यू कंप्लीमेंट्री एंगल में कोस के इक्वल होती है, साइन की वैल्यू कंप्लीमेंट्री एंगल में कोस के इक्वल होती है, क्योंकि अगर सी एंगल ये है तो आपका ए एंगल 90 माइनस सी है, ए एंगल क्या है, 90 माइनस सी है, तो आपका 90 माइनस सी कोस सी। तो आप कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसी के कोस के इक्वल होती है। कंप्लीमेंट्री एंगल में कोस की वैल्यू साइन के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, साइन के इक्वल होती है। और सिमिलरली इन सभी को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। वही हमने इसमें इस एक्सरसाइज के लिए कंप्लीमेंट्री एंगल में जो रिजल्ट हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार कितने रिजल्ट बनेंगे, अगर आप कहें अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यदि आप कहें कि साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कोस ए होगा। अब ये एंगल कौन सा भी हो सकता है, आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, वो ट्रायंगल के अनुसार आप लिख सकते हैं। अब कोस 90 माइनस ए एंगल कौन सा है जी, सी है, कोस 90 माइनस ए एंगल कौन सा है, सी है, तो साइन की वैल्यू उस पर कोस ए होगी, यानी ये होगी कंप्लीमेंट्री एंगल में। और वैसे भी आप लोगों ने चेक किया है, कहाँ चेक किया है, जब स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं उन पे हमने वैल्यू निकाली थी, तो देखो जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 1 थी, यानी 0 90 क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो कंप्लीमेंट्री पे साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस की वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे आपने पाया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 थी, तो कोस 60 1/2 था। 30 और 60 कैसे एंगल हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि दोनों का सम 90 है, और साइन की वैल्यू कंप्लीमेंट्री में कोस की वैल्यू के इक्वल होती है। यही तो हमने दिखाया है, यही तो हमने दिखाया है। तो आप इस प्रकार उस क्या टेबल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू साइन में कोस के इक्वल होती है। साइन अगर है वैल्यू में तो कंप्लीमेंट्री एंगल में वो किसके इक्वल होगा, कोस के इक्वल होगा। तो साइन 90 माइनस ए कोस ए लिख सकते हैं आप। यदि कोस 90 माइनस ए फाइंड आउट करें तो क्या होगा, साइन ए होगा। टेन इसी प्रकार जैसे हमने फाइंड आउट किया, इसी प्रकार टेन 90 माइनस ए अगर कोई एंगल है तो कोटेंजेंट ए के इक्वल होगा। कोटेंजेंट 90 माइनस ए अगर कोई एंगल है ट्रायंगल में, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, तो टेन के इक्वल होगा वो रिजल्ट, टेंजेंट ए के इक्वल होगा। और सेक 90 माइनस ए अगर कोई एंगल है तो वो कोसेक ए के इक्वल होगा, और कोसेक 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, सेक ए के इक्वल होगा। ऐसा कंप्लीमेंट्री एंगल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग उसी प्रकार से सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में सभी के सभी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने पाया कि आपके
कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज होते हैं। कौन किस में चेंज होता है? इस प्रकार चेंज होते हैं। साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो जाता है और कोटेंजेंट किस में चेंज हो जाता है? टेंजेंट में। सेक कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक किस में चेंज हो जाता है? टेंजेंट में। कौन से एंगल में? कंप्लीमेंट्री एंगल में। कंप्लीमेंट्री एंगल में। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे मैं साइन 30 लिखूं तो 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 है तो कोस 60 के इक्वल होगा। अगर आप साइन 31 डिग्री लिखते हैं तो वो कोस में किसके इक्वल होगा? 59 के इक्वल होगा कंप्लीमेंट्री एंगल में। तो इस प्रकार हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। यदि A और C का सम 90 है तो आप कंप्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हैं। A को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस C और C को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस A। और ये 90 माइनस A और 90 माइनस C कोई भी एंगल है तो आपके कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 में से कोई भी एंगल घटेगा और वो बचेगा जो उसकी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स उन दोनों का सम। वो आप कह सकते हैं कि इसकी जो घटेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी उसका और A का सम 90 होगा। इस एंगल का और A का सम 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री है और वो इस प्रकार चेंज होंगे। ये सीखा हमने कि कंप्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो किस प्रकार चेंज होते हैं और उनके चेंज किस प्रकार हम अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे एक दो एग्जांपल की सहायता से। एक तो ये है कि कंप्लीमेंट्री एंगल जहां भी आए आप देखेंगे कि सम 90 है या नहीं है। अगर उन दोनों का सम 90 है, अगर दो टर्म में है तो उनमें से किसी एक टर्म को चेंज करेंगे आप। दोनों में से किसी एक टर्म को चेंज करेंगे और आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर 4 टर्म में है तो 2 को चेंज करेंगे, 3 टर्म में है तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे, उनमें से एक को चेंज करेंगे। इस प्रकार चेंज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या रहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे हम। ये कहते हैं इवैल्यूएट कीजिए tan 65 अपॉन कोटेंजेंट 25 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें जो हमारे स्पेसिक एंगल है उनमें से तो ये है नहीं है जी। फिर यदि हम ध्यान दें तो जो 65 है और 25 है दोनों का सम 90 डिग्री है। तो आपने पाया कि 65 एंड 25 कैसे एंगल हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री आपके एंगल हैं। अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो हमने बताया आपको अगर दो हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो जैसे यहाँ tan को चेंज हम दोनों से चेंज करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ आप tan 65 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 25 डिग्री, आपको पता है कैसे एंगल है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल है तो किसी एक को चेंज कर लें। देखो tan को चेंज करना चाहते हैं आप ऐसा लिख लें, मैं tan ही रख रहा हूँ, tan ही रख रहा हूँ। 65 को लिखना चाहता हूँ मैं और कुछ नहीं चेंज करना चाहता, मैं केवल 65 डिग्री को लिखना चाहता हूँ। 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ क्या? कुछ भी नहीं किया, यहाँ केवल मैंने 65 को हमने केवल 65 को चेंज किया है। 90 में से 25 घटाया तो ये 65 रहेगा, tan 65 ही रहेगा, ये रहेगा जी रहेगा। अब आप tan 90 में से 25 घटेगा, ये एंगल आपका A 25 है, ये आपका एंगल A मान लिया 25 है और 90 में से 25 घटेगा 65 आएगा। क्या आएगा? मान लिया B एंगल आपका क्या आता है? 65 आता है। तो 25 और 90 माइनस 25 कंप्लीमेंट्री एंगल है। यानी इसका मतलब tan की कंप्लीमेंट्री में किसके इक्वल होती है वैल्यू? tan रेशियो जो आपका टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कंप्लीमेंट्री एंगल में इसकी कोटेंजेंट के इक्वल होती है। तो आप इसको कोटेंजेंट 25 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे कोस 25 है ही। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट 90 माइनस ए क्या होता है? कोटेंजेंट ए होता है। 90 माइनस ए, 90 माइनस ए और एंगल ए कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 में से कुछ घट के 90 में से ए घटेगा और एंगल ए कंप्लीमेंट्री हमने ये दिखाया। 90 में से हमने 25 घटाया तो एक तो एंगल यहाँ 25 है ही और 90 में से 25 घट के जो आएगा वो 65 आएगा। इसका मतलब ये एंगल और जो 90 में से घट के जो आएगा वो एंगल
कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब यहां हम कह सकते हैं एंगल ए और 90 में से घटने के बाद जो एंगल आएगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल है ये इसका, तो आप कह सकते हैं tan किस में चेंज होगा, कोटेंजेंट में चेंज होगा, और वही एंगल आ जाएगा जो इसके साथ है, कोटेंजेंट ए आ जाएगा, कोटेंजेंट ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब यदि आप यहां से इसको चेंज न करके tan 65 को चेंज न करके नीचे वाले को चेंज करते हैं, हम कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट ऐसे कैसे, हम 25 को लिख रहे हैं, 90 में से 65 घटाएं 25 बचेगा, हम केवल किसको लिख रहे हैं, 25 को। tan 65 ऐसे का ऐसे, अब देखें 90 में से हमने 25 घटाया, 65 बचेगा, किसको लिखना है, 25 को, 25 नहीं घटाएंगे, 65 घटाएंगे तभी 25 बचेगा ना, हमने 25 रखना है, कोटेंजेंट अगर रखते हैं तो, क्योंकि कोटेंजेंट 25 है, ये कोटेंजेंट 25 ही रहेगा, 90 माइनस 65, कोटेंजेंट 25। अब 65 एंगल और 90 में से 65 घटने के बाद जो एंगल आएगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 65 और 90 में से 65 घटाओगे तो 25, आप देख पाएंगे दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कोटेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री में टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, और एंगल यही जो इसके साथ है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोटेंजेंट 90 माइनस एक्स, अगर कोई एंगल एक्स है यहाँ 65 की जगह जैसे, तो tan x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x के इक्वल होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये काटेंगे तो 1 आ जाएगा जी, यहाँ पे इन दोनों को भी काटेंगे तो आपका यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1, सेम है, सेम है, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कंप्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 है ये कहता है कि साइन 3a और कोस a माइनस 26 ये एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों ही एक 3a एक्यूट एंगल है, तो a माइनस 26 भी आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल है ये है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो यहां से हमें ए एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैंसिल होने चाहिए, यहां से कैंसिल होने चाहिए, तभी हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कब कैंसिल हो सकते हैं, वो तभी या तो दोनों तरफ साइन हो, या दोनों तरफ क्या हो, कोस हो, या दोनों तरफ क्या हो, कोस हो, तब हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, कोस से कोस या साइन से साइन कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अटपटा रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करके आप सीधा जो सिंपल एंगल है उसको चेंज कर लो, उसको भी कर सकते हैं, बट इसको कर लो। आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, भाई कोस 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा होगा क्या, होगा। तो कोस कंप्लीमेंट्री एंगल में किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। हमें साइन को कोस में चेंज करना है, हमें साइन को किस में चेंज करना है, कोस। तो अगर साइन थीटा है तो कोस में उसको चेंज करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें साइन को कोस में चेंज करना है, तो आप इसको कोस 90 माइनस थीटा क्या है, 3a, तो 3a रहेगा, लिख सकते हैं यहां। और कोस ये ऐसे का ऐसे a माइनस 26, और ये कारण दे देंगे कि ऐसा होता है, इसलिए हमने ये लगाया है। अब दोनों तरफ कोस है, तो कोस से कोस कैंसिल कर दें आप, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 90 माइनस 3a, a माइनस 26। अब आपको तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो दोनों a एक तरफ कर ले, बगैर एक तरफ कर ले, तो 3a को आप उधर लेके जाएं तो 4a हो जाएगा, 26 को इधर ले आए तो 90 माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 4a इक्वल टू, ये आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा, और a इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 2, 8, 3, 36, 9 जो के 36 होते हैं, तो आप कह सकते हैं एंगल ए जो है आपका कितने डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर, सिर्फ ये रिजल्ट लगाया कंप्लीमेंट्री का। साइन को किस में चेंज करना था, कोस में, तो साइन को कंप्लीमेंट्री एंगल में कोस में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कोस में चेंज कर दिया, कोस में चेंज करने के बाद दोनों तरफ कोस से कैंसिल कर दिया, और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 11 ये कहता है एक्सप्रेस इसको कोटेंजेंट 85 और कोस 75।
वैल्यू वही रहनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बट एंगल आपके 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो 85 है, 85 है तो कंप्लीमेंट्री एंगल में ये किसके इक्वल होगा आपको पता है, 5 के इक्वल होगा डिग्री के, ये 15 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एज ए मेथड करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोटेंजेंट 90 माइनस 5 लिख सकते हैं क्या भाई? हमने कोटेंजेंट ऐसे कैसे लिखा, 85 को 90 घटा 5 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। कोस ऐसे कैसे, 75 को 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 90 में से 15 घटेगा ये तो कोस 75 ही रहेगा, यानी हमने इनको ऐसा लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये कहता है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करो एंगल्स को, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो हमें पता है कि इस प्रकार हम अगर एंगल को चेंज करना है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होते हैं। ये 85 तो 85 का कंप्लीमेंट्री एंगल 5 होगा, तो आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो, और 0 और 45 के बीच में आ जाएगी। 75 का कंप्लीमेंट्री एंगल भी आपका 15 होगा, तो आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस एज ए रूल कर रहे हैं। अब है ये कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, थीटा 5 डिग्री है, लिख सकते हैं। कोस आपका कोस 90 माइनस साइन थीटा होता है, साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। कारण ये दे दिया कि भाई कोटेंजेंट 90 माइनस एक्स अगर कोई एंगल है तो वो 10x के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। और कोस 90 माइनस एक्स कोई एंगल है तो वो साइन एक्स के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स। और हमने दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 और 45 के बीच में एंगल कन्वर्ट कर दिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, सेम वैल्यू हैं आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीमेंट्री एंगल रेशियो में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ये हमने सीखा, समझा और किया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो करते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।